अर्लियर क्लास में हमने निक्षेप के बारे में, बेलमेंट के बारे में और उसके प्रोविजंस के बारे में चर्चा करी थी। फिर हमने ग्रहणाधिकार और खोई हुई वस्तु प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य, उसके संबंध में भी ब्रीफ में चर्चा करी थी। आज मैं आपको गिरवी के संबंध में, प्लीज PLEDG, गिरवी के संबंध में मैं बात करूंगा। एक्चुअली गिरवी भी एक प्रकार का निक्षेप है। सेक्शन 172 के अंदर स्पष्ट लिखा है, 172 सेक्शन 172 में लिखा है कि किसी ऋण की सुरक्षा या वचन के निष्पादन की प्रतिभूति के रूप में, जमानत के रूप में किसी वस्तु का निक्षेप किया जाता है तो उसको गिरवी कहेंगे। इट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ बेलमेंट। एक तरीके से बेलमेंट का ही हिस्सा है ये। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऋण की सुरक्षा या किसी वचन के निष्पादन की प्रतिभूति के रूप में, जमानत के रूप में किसी वस्तु का निक्षेप किया जाता है तो उसको अपन कहेंगे गिरवी। निक्षेप के अनुबंध की तरह इसमें भी दो पक्षकार होंगे, एक गिरवी कर्ता और एक गिरवी ग्राही, रेस्पेक्टिवली पानर एंड पानी, PAWNOR PAWNEE, पानी, गिरवी ग्राही। तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से कोई ऋण लेता है या कोई दायित्व स्वीकार करता है तो उसकी सिक्योरिटी के एवज में कोई वस्तु सुपुर्द की जाती है तो उसको जो है हम गिरवी के नाम से जानते हैं। विशेषताओं को अगर अपन रेखांकित करें तो दो पक्षकार है, एक गिरवी कर्ता और दूसरा गिरवी ग्राही। माल को गिरवी तभी रखा जा सकता है जब माल का अस्तित्व हो। बिना अस्तित्व के जो है वो गिरवी का अनुबंध नहीं हो सकता। निक्षेप के अनुबंध की तरह माल की सुपुर्दगी होनी आवश्यक है। सुपुर्दगी वही तीन तरीके, वास्तविक सुपुर्दगी, रचनात्मक सुपुर्दगी और सांकेतिक सुपुर्दगी। गिरवी के अंदर एक विशेष बात एक और है कि केवल वस्तु को भौतिक रूप से हस्तांतरित करना पर्याप्त नहीं है, वैधानिक तरीके से भी उस वस्तु की सुपुर्दगी होनी चाहिए। ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। यदि मान लीजिए माल अगर पड़ा है लेकिन माल का कोई वैधानिक अधिकार निक्षेप ग्रहीता को दे दिया तो वो भी सुपुर्दगी मानी जाएगी। इसी तरह से माल विक्रय योग्य होना चाहिए, जिनको बाजार के अंदर बेच करके आसानी से वैल्यू प्राप्त की जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि केवल चल वस्तुओं का ही निक्षेप होगा, अचल वस्तुओं का निक्षेप नहीं हो सकता। अचल संपत्तियों के ऊपर अगर कोई प्रभार उत्पन्न किया जाता है तो उस प्रभार को अपन बंधक की श्रेणी के अंदर रखेंगे। एक विशेष बात इसमें यह है कि अगर मान लीजिए किसी विशेष प्रयोजन से अगर माल वापस भी किया जाता है, माल को लौटाया भी जाता है, तब भी गिरवी का अनुबंध समाप्त नहीं होगा। सपोज करो X ने Y से 1 लाख रुपए लिए और कोई आभूषण गिरवी के रूप में रख दिया। X को कोई ब्याह शादी या इस तरह के ओकेजन के ऊपर जो है वापस गिरने की आवश्यकता पड़ी और गिरवी ग्राही ने दे भी दिया, तब भी गिरवी का अनुबंध समाप्त नहीं होगा।
इसी तरीके से ऋण की और गिरवी की क्रियाएं एक साथ हो साइमल्टेनियसली, इट इज नॉट एसेंशियल। इट इज नॉट एसेंशियल। आज पैसे लिए हैं, 15 दिन के बाद में भी गिरवी का अनुबंध किया जा सकता है। माल ऑलरेडी गिरवी ग्राही के पास में पड़ा है, उसको आधार मान करके पैसे लिए जा सकते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि ये दोनों क्रियाएं एक साथ होना आवश्यक नहीं है। तो मोटे तौर पर मैंने आपको बताया कि गिरवी और निक्षेप जो है इनके बीच में गहरा संबंध है। इंस्टेड ऑफ दैट, इन सब के बावजूद भी इनमें से कुछ अंतर जो है वो स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। गिरवी का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है ऋण या किसी दायित्व के जमानत के रूप में किसी वस्तु को सुपुर्द करना, ये इसका प्रयोजन है। जबकि निक्षेप का उद्देश्य होता है किसी आदमी की मदद करना या कोई विशिष्ट प्रयोजन हो सकता है, कोई विशेष उद्देश्य हो सकता है, उस जिसका एरिया जो है वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव है, जो दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। लेकिन गिरवी का जो प्रयोजन है वो ऋण या किसी वचन के निष्पादन की प्रतिभूति, उसको सुरक्षित करना, ये प्रयोजन है। इसी तरह से माल की सुपुर्दगी, मैंने आपको बताया कि ऋण या दायित्व उत्पन्न होते समय ही माल की सुपुर्दगी आवश्यक नहीं है, पहले भी हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, साइमल्टेनियस भी हो सकती है। लेकिन निक्षेप के अनुबंध का प्रादुर्भाव तब तक नहीं होगा जब तक कि माल की सुपुर्दगी नहीं होगी। मैंने आपको बताया कि प्रतिफल, गिरवी के अनुबंध में प्रतिफल एसेंशियल एस्पेक्ट है, लेकिन निक्षेप जो है वो सशुल्क भी हो सकता है और निःशुल्क भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर अपन अंतर्गाधार प्रयोग का अधिकार के हिसाब से देखें तो गिरवी के रूप में जो वस्तु रखी हुई है उसका गिरवी ग्राही उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन जिस प्रयोजन के लिए निक्षेप किया गया है निक्षेप ग्रहीता उस प्रयोजन के लिए उस वस्तु का उपयोग कर सकता है। इसी तरीके से माल लौटाने का प्रभाव, यदि निक्षेप के अनुबंध के अंदर माल लौटा दिया तो निक्षेप का अनुबंध समाप्त हो गया, लेकिन गिरवी के अंदर गिरवी रखे हुए माल को लौटा भी दिया तब भी अनुबंध समाप्त नहीं होगा। माल की वापसी, जैसे ही वचन का निष्पादन हो जाएगा, ऋण का पुनर्भुगतान हो जाएगा, उसी समय माल वापस जो है गिरवीकर्ता को सौंप दिया जाएगा। इसमें जैसे ही विशिष्ट प्रयोजन पूरा होगा उसी के साथ तो माल वापस लौटा दिया जाएगा। इसी तरीके से एक अंतर का आधार है विक्रय का अधिकार। आप देखेंगे कि निक्षेप में सामान्यतः माल को बेचने का अधिकार नहीं होता है, खोई हुई वस्तु वाले मामले को छोड़ करके। लेकिन अगर गिरवीकर्ता अपने वचन का निष्पादन नहीं करता है तो गिरवी ग्राही जो है वो उन दशाओं के अंदर माल का विक्रय करके और वो राशि वसूल कर सकता है। और लास्ट में अनुबंध की समाप्ति, मैंने आपको बताया कि जैसे ही वचन का निष्पादन होगा, जैसे ही ऋण का भुगतान होगा, उसी समय आपका अनुबंध समाप्त हो जाएगा। लेकिन निक्षेप के अनुबंध के अंदर कोई समयावधि है तो वो पूरी होने पर, उद्देश्य है तो वो पूरा होने पर, या मान लीजिए सपोज करो कोई निक्षेपी की मृत्यु हो जाए, या मान लो निःशुल्क निक्षेप है तो किसी भी समय निक्षेपकर्ता उसको समाप्त कर सकता है। ये कुछ दशाएं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गिरवी निक्षेप का पाठ होने के बावजूद भी इसमें कुछ अंतर जो मैंने आपको बताए हैं। निक्षेप ग्राही के अधिकारों का जहां तक सवाल है या निक्षेपकर्ता के अधिकार और कर्तव्यों का जहां तक सवाल है, उसमें बहुत कुछ समानता है, कुछ भिन्न धाराएं जो अपने छोड़ की है इन बिटवीन,
क्योंकि 72 के अंदर अपने डिफाइन किया था, और 72 के अंदर ये एक पॉइंट है कि अगर व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत कोई वस्तु गिरवी ग्राही ने प्राप्त कर ली, व्यर्थनीय अनुबंध के अंतर्गत वास्तविक स्वामी के विरुद्ध अधिकार। व्यर्थनीय अनुबंध का मतलब, अगर मान लीजिए सपोज करो गिरवी ग्राही ने कोई ऐसी वस्तु जमानत के रूप में स्वीकार कर ली जिस पर गिरवी कर्ता का पूर्ण अधिकार नहीं है, वो उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्यावनी या गलती के तहत जो है वो वस्तु प्राप्त की गई है, ऐसी स्थिति में भी यदि गिरवी ग्राही ने इस बात की बिना जानकारी के सद्विश्वास के साथ में वो वस्तु प्राप्त कर ली, तो मूल स्वामी के विरुद्ध उसको बिल्कुल श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त होगा। मूल स्वामी गिरवी ग्राही के अधिकारों को और उनको अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता। सेक्शन 172। सेक्शन 173 के अंदर है गिरवी ग्राही को ग्रहणाधिकार। गिरवी ग्राही को ग्रहणाधिकार, जब तक गिरवी ग्राही के प्रति गिरवी कर्ता ने जो वचन दिया है या जो ऋण लिया है उनका जब तक भुगतान नहीं हो जाता, तब तक वो धारा 173 के तहत गिरवी के रूप में रखी हुई वस्तु को अपने पास में रोक सकता है। ये है इसका ग्रहणाधिकार। इसी तरह से अनुवर्ती ऋणों के लिए माल को रोकने का अधिकार, सबसिक्वेंट, धारा 174। नियमानुसार गिरवी ग्राही को भी निक्षेप ग्रहीता की तरह विशिष्ट ग्रहणाधिकार प्राप्त है, लेकिन यदि दोनों पक्षकार पारस्परिक सहमति के आधार पर उसी माल पर और अगर ऋण स्वीकृत करवा लिया तो ऐसी स्थिति में अनुवर्ती ऋणों के लिए भी माल को रोकने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से सेक्शन 175 के अंदर है असाधारण व्यय की राशि प्राप्त करने का अधिकार। यदि गिरवी ग्राही ने कोई असाधारण राशि खर्च कर दी तो वो राशि प्राप्त करने के लिए न्यायालय के अंदर वाद प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन माल को रोकने का अधिकार नहीं है। सेक्शन 175 और 176 के अंदर यह है कि यदि गिरवी कर्ता अपने वचन का निष्पादन नहीं करता है या भुगतान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति के अंदर कुछ दशाओं में उस माल को बेच करके अपनी धनराशि प्राप्त कर सकता है। यदि प्राप्त धनराशि कम है तो ऐसी स्थिति में शेष राशि के लिए भी न्यायालय के अंदर वाद प्रस्तुत कर सकता है। तो ये जो बातें हैं ये थोड़ा सी धारा के सेक्शन के हिसाब से गिरवी ग्राही को जो अधिकार अलग से दिए गए हैं उसका खुलासा मैंने किया है। तो ये सारा सिस्टम जो है मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि गिरवी जो है कौन रख सकता है और किन किन दशाओं के अंदर गिरवी ग्राही को जो है वो उस वस्तु के ऊपर श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त हो सकता है। ये क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर के अपन जो निक्षेप का अनुबंध जो 148 से अपना शुरू किया था उससे लेकर के और 181 तक की धाराएं, जिसमें 80 और 81 में पहले बता चुका हूं, और शेष जो धाराएं हैं जो मैंने अभी 76 तक की बताई है और 77 भी इसी का हिस्सा है। त्रुटि करने पर विक्रय से पूर्व माल वापसी का अधिकार। यदि मान लीजिए कोई इस तरह की कोई गलती कर देता है तो उस स्थिति के अंदर जो है माल को वापस भी प्राप्त किया जा सकता है। ये सारी दशाएं हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई कौन व्यक्ति जो है वो गिरवी रख सकता है।